दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का नाम नहीं सुना होगा। आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लें, कभी न कभी तो आपने टाटा कंपनी के ब्रांड का इस्तेमाल किया ही होगा। यहाँ तक कि जो नमक आप खाते हैं दोस्तों, वो भी टाटा का आता है। आज टाटा इंडिया की वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये कंपनी कोई रातों रात इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है, बल्कि इसको यहाँ तक पहुँचने में 200 से भी ज्यादा साल का समय लगा है। आइए दोस्तों, जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की मजेदार कहानी के बारे में और जानते हैं कि टाटा फैमिली का इंडिया की इकोनॉमी में क्या योगदान है। आज टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके बारे में हर किसी की जुबान पर कई सारी बातें हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसा समूह है जो लोगों के साथ बिजनेस के रूप में तो खड़ा है, साथ ही टाटा ग्रुप से कई लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। टाटा ग्रुप एक प्राइवेट बिजनेस ग्रुप है जिसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। चलिए अब आपको इतिहास में पीछे लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे हुई इस ग्रुप की शुरुआत। एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके टाटा ग्रुप की स्थापना साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में एक पारसी फैमिली में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए में एक दिवालिया तेल मिल को खरीदा था और इसके बाद उन्होंने वहां रुई के कारखाने की शुरुआत की। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस थे। इनके मन में दोस्तों एक बेचैनी थी कि कुछ बड़ा करना है, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन के 4 अहम लक्ष्य भी रखे थे, जो कि कुछ इस तरह के थे। लोहा और स्टील कंपनी का निर्माण करना, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशन बनाना, होटल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण करना, यहाँ तक कि मुंबई के ताज होटल को बनवाने में इन्हीं का पूरा हाथ था। दरअसल एक बार टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा अपने एक विदेश मित्र से मिलने के लिए ब्रिटेन के एक होटल में गए थे, लेकिन उस होटल के मैनेजर ने ये कहते हुए जमशेदजी टाटा को अंदर आने से रोक दिया कि यहाँ पर भारतीयों का आना मना है। जमशेदजी टाटा को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। ऐसे में जमशेदजी टाटा ने यह तय किया कि वो एक ऐसा होटल बनवाएंगे जो पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र हो। जिसके बाद जमशेदजी टाटा ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल के निर्माण का काम करवाया। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.H. चेम्बर्स को दिया गया। इस तरह एक भव्य ताज होटल का निर्माण हुआ जिसमें 560 लग्जरी कमरे बनाए गए। आपको यहाँ के कमरों में AC, गीजर, टीवी, ड्रेसिंग जितनी भी फैसिलिटीज होती है सब कुछ मिल जाएगा। साल 1930 में ताज होटल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा के नेतृत्व में ताज होटल का उद्घाटन किया गया। इस होटल को बनाने में उस टाइम पर 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के जिस होटल में जमशेदजी टाटा को घुसने नहीं दिया गया था, उसके बाहर लिखा था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते। इसके बाद जब ताज होटल बनकर तैयार हुआ तो उसके बाहर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, ब्रिटिशर्स और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। जमशेदजी टाटा भारत के इतिहास में वो चमकता सितारा थे जिन्होंने देश में इंडस्ट्रीज की नींव रखी, भारतीयों को कारोबार करना सिखाया। और क्या आप जानते हैं, जमशेदजी ने ही जमशेदपुर शहर को बसाया था। आज जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने एक शानदार लेगेसी भी बनाई थी। चलिए आपको एग्जाम्पल देकर मैं अच्छे से समझाता हूँ। साल 1874 में जमशेदजी ने अपनी पहली कॉटन की फैक्ट्री नागपुर में खोली थी। आपको बता दें ये इनका पहला नया स्टेप था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। और जब ये इस काम में उतरे तो उन्होंने देखा कि इनके नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम किया करते थे वो बहुत ही आलसी थे। छोटे छोटे बहाने लेकर वो काम करने नहीं आते थे। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब उन्होंने सारे वर्कर्स की 100% अटेंडेंस देखी हो। ऐसे में हम और आप क्या करते हैं कि हम अपने वर्कर्स को धमकाते हैं, डराते हैं, टाइम पर आने के लिए डांटते हैं। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ इन्होंने इसका बिल्कुल ही अलग सोल्यूशन निकाला। इन्होंने इस बात को सोचने की कोशिश की कि आखिर कोई तो रीजन होगा जो ये मजदूर इतने आलसी हो रहे हैं। अगर मुझे इन्हें मोटिवेटेड बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इन्होंने सोचा कि इन्हें कोई न कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। जिसके बाद इन्होंने एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया उन वर्कर्स को ये एश्योरेंस देने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी भी स्टार्ट की जिसके मुताबिक अगर किसी भी वर्कर या मजदूर के साथ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी यानी कि एक्सीडेंट होता है तो उसकी दवाइयों से लेकर डॉक्टर्स का खर्चा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन सभी ऑफर्स के अलावा इन्होंने स्पोर्ट्स डे रखे, फैमिली डे रखे, ताकि इनके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर आए और एक दूसरे के साथ घुले मिले और उनमें एकजुटता की फीलिंग बनी रहे। ये सभी बातें सुनकर आपको भी यही लग रहा होगा ये तो भाई बड़ी आम बात है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि ये बात किस जमाने की चल रही है। बाकी दुनिया में 1800 के समय पर वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करती थी। इसमें कमाल की एक बात ये भी है कि इन सभी फंक्शंस का खर्चा ये खुद ही किया करते थे। हालांकि वो अपनी लाइफ में अपने सभी लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों उनके सभी सपने उनकी पीढ़ी पूरी करती चली आ रही है। टाटा के आगे बढ़ाने में उनका योगदान अतुल्य रहा, जिसे देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जमशेदजी टाटा के नाम पर झारखंड में जमशेदनगर नामक शहर भी बनाया गया। टाटा की कमान सर दोराब टाटा के हाथों में आ गई। आपको बता दें आज सर दोराब जी टाटा को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। इन्होंने ही अपने पिताजी जमशेदजी टाटा के सपनों को पूरा करते हुए भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। इसके बाद इन्होंने पहला स्टील प्लांट भी स्थापित किया था जिसे आज टाटा आयरन एंड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न सिर्फ टिस्को कंपनी की स्थापना की बल्कि यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के इंटरेस्ट का भी पूरा
पूरा ख्याल रखा। कर्मचारियों के लिए इन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी, मुफ्त इलाज की सुविधा, संवैधानिक अवकाश, कर्मचारी भविष्य निधि और महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव जैसे वेलफेयर इनिशिएटिव्स भी शुरू किए, जिसे बाद में भारत सरकार ने कानून के रूप में पूरे देश में प्रभाव कर दिया। लेकिन उनका निधन हो जाने के बाद कंपनी की बागडोर अब रतन टाटा जी को सौंपी गई। रतन टाटा जी जमशेद टाटा जी के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद लंबे समय तक अपनी काबिलियत के दम पर रतन टाटा जी ने कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि की। रतन टाटा ने टाटा सन्स का चेयरमैन रहते हुए हर कंपनी को मुनाफे की कंपनी बनाने का काम किया। हालांकि टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से उन्होंने 2012 में ही इस्तीफा दे दिया था और साइरस मिस्त्री के हाथों कमान आ गई थी। लेकिन विभिन्न मुद्दों के चलते बोर्ड ने मिस्त्री को 2016 में पद से हटाने का मन बना लिया और उनके हटने के बाद रतन टाटा ने फिर से ग्रुप की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। आपको बता दें, ग्लोबल लेवल पर टाटा की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। जब टाटा टी ने टेटली को टेक ओवर किया, उन्होंने 9 सालों में लगभग 36 कंपनियों का अधिग्रहण किया। टेटली टेक ओवर के बाद उन्होंने कई बड़े छोटे टेक ओवर किए, जिनमें टाटा स्टील का एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस का अधिग्रहण और टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल प्रमुख जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण शामिल है। आज ये कहा जाता है कि टाटा के पास कुल 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। यही नहीं, कंपनियों में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड की जा चुकी हैं। आज की हालत में टाटा ग्रुप को 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय देखा जा रहा है। उसी के साथ टाटा की पहुंच 6 महाद्वीपों तक हो चुकी है। टाटा समूह देश के 140 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ तक कि घाटे में चल रही एयर इंडिया को फिर से पटरी पर लाने के लिए टाटा ग्रुप ने कई फ्यूचर प्लान्स तैयार किए हैं। इनमें से एक है दोस्तों ऑन टाइम परफॉर्मेंस, यानी विमान के दरवाजे फ्लाइट टाइम से 10 मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे। विमानों की समय पर उड़ान पर पूरा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों को दी जाने वाली सर्विसेज में भी इजाफा किया जाएगा। टाटा ग्रुप आज भारत के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक माना जाता है। अपनी दुनिया में यह मुकाम हासिल करने के लिए टाटा स्टील ने कई ग्लोबल कंपनियों को खरीदा है, जिसके बाद टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल मान्यता भी मिली है। तो दोस्तों, ये थी टाटा की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपके मन में अब कोई भी सवाल नहीं होगा। अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।